नमस्कार। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। मेरे पीछे ये जो वॉल पे इस वक्त आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली के तमाम उन रिहायशी इलाकों की, दिल्ली एनसीआर की, जहां पर दिल्ली के लोग सांस लेने के लिए छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि लोग घरों से बाहर निकलने पर डरते हैं। तस्वीर आज सुबह की है, सुबह ही नहीं बल्कि दिन भर जब मैं ऑफिस आ रही थी तब भी हालात बिल्कुल ऐसे ही थे। बाहर दिल्ली में निकलकर सांस लेने लायक हवा नहीं है। यहाँ पावर, पैसा और दिल्ली में नेता बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आजकल दिल्ली की हवाओं में ना तो पावर है, ना ही पैसा है और ना ही नेता बोलने के हालात में है। कारण कुछ यूं है कि अचानक दिल्ली की जो हवा है वो दूषित हो गई है। दिल्ली वाले सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं। आलम यह है कि दिल्ली में रहने और दिल्ली में बड़े बड़े फ्लैटों, महंगे मकानों में रहने वाले लोगों को प्राकृतिक तौर पर फ्री में उपलब्ध होने वाली साफ सुथरी हवा भी नसीब नहीं हो रही है। दिल्ली की हवा पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इतने बुरे हालात हो गए। एक्यूआई लेवल अपने खतरे के निशान को कई सौ गुना पार कर चुका है। दिल्ली साफ सुथरी हवा के लिए तरस रही है, तड़प रही है। साफ सुथरी हवा और सांस लेने के लिए आलम यह है कि आज बच्चों के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। डॉक्टर्स की एडवाइजरी आ गई है। आपातकालीन बैठकें की जा रही है। हवा की ऐसी इमरजेंसी पहले कभी भी दिल्ली के लोगों ने नहीं देखी थी। चारों तरफ धुंध है और ये धुंध कोहरे वाला धुंध नहीं बल्कि प्रदूषण वाला धुंध है। विश्व का सबसे प्रदूषित इलाका और देश आज भारत इसमें शुमार हो गया है। और राज्य की अगर बात करें तो नोएडा, जहां पर आनंद विहार टर्मिनल जो सबसे ज्यादा प्रदूषित माना जा रहा है, उसमें शुमार हो गया है। चारों तरफ सिर्फ अच्छी हवा के लिए तड़पती जिंदगियां। डॉक्टर्स का कहना है कि जरूरत ना हो तो घरों के बाहर ना निकले। हॉस्पिटल में सांस के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। आलम यह है कि अगर ऐसा ही आलम रहा तो जल्द ही दिल्ली के सारे हॉस्पिटल्स में जिन्हें लंग्स की प्रॉब्लम है, दमा है, अस्थमा है, उनकी तादाद बढ़ जाएगी। आखिर दिल्ली को इस हालात में किसने पहुंचाया है? दिल्ली को इस कगार पर खड़ा करने का जिम्मेदार कौन है? कौन है जिसकी लापरवाही ने दिल्ली से उसकी सांस छीन ली है? कौन है जिन पर आज हम ये चर्चा करेंगे, तमाम सवालों के जवाब जानेंगे और साथ ही आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हर बार दिल्ली सांस के लिए हर सीजन तड़पती क्यों है, हर साल ये हालात दिल्ली में क्यों बन जाते हैं। छोटा सा रिपोर्ट, उसके बाद फिर डिबेट में आगे। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे दिल्ली के जो हालात हैं, हवा की जो गुणवत्ता है वो इतनी खराब है कि बोलने लायक भी नहीं है। और इसीलिए आज हम ये डिबेट कर रहे हैं क्योंकि सांस का मामला है और इस तरह से प्रदूषित उन हवाओं का मामला है जिससे हम सब इफेक्ट हो रहे हैं। हमारे साथ आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर अभिषेक कुमार हैं, एमडी हैं, पूर्व प्रेसिडेंट आईएमए नॉर्थ दिल्ली के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लक्ष्मण सिंह राठौर हैं, पूर्व महानिदेशक आईएमडी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव निगम है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुकेश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। विक्रम लोहिया, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी का न्यूज इंडिया के इस प्राइम टाइम डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लक्ष्मण सिंह राठौर, पूर्व महानिदेशक आईएमडी। सर, कैसे देखते हैं आप दिल्ली जो कि इस वक्त एक अच्छे साफ सुथरे हवा में, हवा के लिए तरसती दिल्ली को आप कैसे देखते हैं? दिल्ली को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि दिल्ली कराह रही है? लक्ष्मण जी को बाकी उत्तर भारत से अलग नहीं देख पा रहा हूँ। थोड़ा सा तेज सा, प्लीज थोड़ा सा तेज बोलिए। मैं दिल्ली को उत्तर भारत से अलग नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ। ये जो समस्या है प्रदूषण की, ये पूरे उत्तर भारत की है। हाँ। और इसको हमें समझने के लिए जो 4 प्रमुख कारक हैं, हाँ। उनका एनालिसिस करना चाहिए। 2 कारक है वो सतत है, जिसमें कि वाहनों द्वारा उत्सर्जन जो प्रदूषण हम फैला रहे हैं वो, और उद्योग के द्वारा।
हालांकि उसमें भी कुछ उतार चढ़ाव होता है, लेकिन ये इसमें सीजनलिटी कम है और पूरे वर्ष भर 19-20 को अगर देखे तो उसको होता ही रहता है। हाँ, उसके समाधान के लिए जो हमें करना होगा वो सरकारें कर रही है, जैसे वाहनों में अभी ग्रीन वाहन आ रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जो सीजनल कारक है, एक तो जो पराली जलाने की जो अभी आपने बात की, और पराली जलाना हरियाणा और पंजाब के जो गेहूं और धान उत्पादन करने वाले किसान हैं उनकी मजबूरी है। अब मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो पराली क्यों जलाते हैं, उसके कारण में अगर हमें जाए तो हमें ये देखना चाहिए कि ये वर्ष 2009 में पंजाब ने एक भूजल संरक्षण अधिनियम बनाया था, बाद में हरियाणा ने भी उसको अडॉप्ट किया। अब उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आमतौर पे मार्च या अप्रैल में गेहूं की कटाई हो जाती है, खेत ठीक है साहब, मैं थोड़ी देर के बाद आपके पास आती हूँ, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। इस वक्त क्योंकि चुनावी माहौल भी है, दिल्ली का मिजाज बिगड़ा है हवा का, लेकिन देखिए खांसते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भी साथ हैं। हवा प्रदूषित दिल्ली की है, लेकिन सांस अभी केजरीवाल को छत्तीसगढ़ में नहीं लिया जा रहा। देखिए क्या कुछ कहते हैं, एक बार सुनिएगा। मन में जो शंकर रही सो वो दूर हो गई। आज का दुरिया ले चल के आप मन के बीच में आके आप मन के समस्या के समाधान ला बताइन, और उस समस्या के समाधान है 17 तारीख के झाड़ू छाप में बटन दबाना है। पहला बटन। तो चलिए वापस आएंगे। सर, आपने अपनी बात रखी है कि ये नॉर्थ इंडिया यानी कि पूरे उत्तर भारत से आप इतर नहीं देख पा रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं संजीव निगम, उनके पास मैं आऊँगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद हैं। डॉक्टर अभिषेक कुमार MD हैं, पूर्व प्रेसिडेंट IIM नॉर्थ दिल्ली के। किस तरह के मुसीबत को और स्वास्थ्य यानी हेल्थ इमरजेंसी को इस वक्त दिल्ली न्योता दे रही है? ओपीडी में सांस के मरीज इतने बढ़ गए हैं कि उनको टैकल करना बहुत मुश्किल सा होता जा रहा है। ओपीडी पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, हमारे बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, इनको आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं, फिर भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो सांस की तकलीफ तो पहले से सांस की तकलीफ वो ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की आ रही है, वो हॉस्पिटलाइज क्योंकि उनमें निमोनिया और दिक्कतें आ रही है और उनके डाउन हो रहे हैं। तो बच्चों में और बूढ़े लोगों में सबसे ज्यादा ये दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, बच्चे ज्यादा हैं, बूढ़े व्यस्त ज्यादा हैं, निमोनिया की समस्या हो रही है, खांसी है, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, कारगर नहीं है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ आम आदमी के प्रवक्ता भी है। सर, कैसे देखते हैं आप इस प्रदूषण के इमरजेंसी को जो दिल्ली पर है, जिस पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम ये रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, लेकिन ये पराली की वजह से है, बाकी जिन कारणों से है उस पर हम समाधान करेंगे। बार बार ये नौबत आती क्यों है? और इस बार तो इतनी भयंकर है कि दिवाली भी नहीं आई है, और दिवाली में आप कितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगा लीजिए, पटाखे फूटेंगे दिल्ली में, क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहती हूँ। प्रीति जी, मैं आपको कोई बताऊं, उससे पहले मैं राठौर साहब को भी सुन रहा था। हाँ। जो कि पूर्व डायरेक्टर है, उन्होंने बताया और बहुत लॉजिकली बताया, बड़ी ठीक बात कही। मैं उनकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ कि ये समस्या सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत की है। अब जब समस्या बड़ी है, समस्या का समाधान भी मिल बैठ के करना पड़ेगा। सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री या दिल्ली सरकार के ऊपर आप कोई ठीकरा फोड़े, ये बात सही नहीं है। हवा और पानी कोई एक व्यक्ति, कोई एक सरकार, कोई एक प्रांत में आप बांध करके नहीं रख सकते हो। ये फैलेगी और बहेगी हवा। जैसा कभी आपने देखा था कुछ दिनों पहले पानी भी बह करके आया था, पानी की समस्या हुई थी दिल्ली में। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, अगर इसमें जो है केंद्र सरकार के जो पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, वो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री को और जो पड़ोसी राज्य हैं हमारे, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, इनके मुख्यमंत्रियों को बिठा करके आपस में चर्चा करें क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं
तो वो सब मिलके करेंगे तो बेहतर परिणाम होंगे। अब मैं आता हूं दिल्ली सरकार के बारे में। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, तो दिल्ली में जो करना चाहिए वो सरकार हमारी कर रही है, पहले भी किया है और आज भी। अभी भी आपने सुना होगा जो दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय जी, उन्होंने आपको विस्तार से बताया सारी बातें। दिल्ली में ग्रैब 3 लागू हो चुका है। ग्रैब 3 के अंदर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें पूर्णतः रोक लगा दी गई है। जो वाहन है जो दिल्ली के अंदर है या बाहर है भी है, जो पेट्रोल के या डीजल के, उनके जो भी मानक है उनके आप अनुसार दिल पे उन्होंने हाथ रख के, अगर दिल्ली नोएडा एनसीआर में रहते हैं तो खुद ही दिल्ली पे अपने हाथ रख के ये कहिए कि आप जो आज कह रहे हैं ये बात, आप इससे पूर्ण सहमत हैं और आगे जाके आप घर से बाहर निकलकर तमाम लोगों को ये बात कह पाएंगे। सर, हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, वो इत्तेफाक नहीं रखते अपनी बातों से। जब आप कह रहे थे तो वो सर हिला रहे थे नाम में। एक बार उनके पास भी चलेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छी बात है विक्रम लोहिया जी, जो आपकी इन बातों से सहमत नहीं है। बोलिए, हेल्थ इमरजेंसी जब आती है तब पार्टी पॉलिटिक्स से इतर लोगों को सोचना पड़ेगा। बोलिए, बताइए, आप खुद खांस रहे हैं। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए विक्रम जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट है, आप अनम्यूट कीजिए, म्यूट किया हुआ है आपने। अभी आ रही है, बोलिए जल्दी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़ा दुख होता है देख करके जब बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। आज ये सरकार की देन है, पल्ला नहीं झाड़ सकते। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज अभी बोल रहे थे कि हरियाणा में पोल्यूशन ज्यादा है, हरियाणा की बात कर रहे थे, यूपी की बात कर रहे थे, दिल्ली की बात करने से डर रहे थे। शर्म आनी चाहिए एक मंत्री होकर के इस प्रकार की बात करना। मैं बताना चाहता हूं, जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव जीती है, दिल्ली में धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन जारी है, अवैध कंस्ट्रक्शन जारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले वार्डों में जाकर के देख लीजिए, इनके लेंटरमैन पार्षदों ने अवैध कंस्ट्रक्शन का धंधा शुरू कर दिया है। बिल्डरों के साथ मिलकर के धनाधन रोडों पे कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है पड़ा हुआ है सड़कों पे, आज सड़कें धूल से भरी हुई हैं, सड़कों की सफाई नहीं होती है। आपको बताना चाहता हूं, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ आज जो हो रहा है, उन सब की बद्दुआएं आम आदमी पार्टी ले रही है, अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं। केजरीवाल जी को समय है चुनाव प्रचार में जाने का। दिल्ली में ये बैठक करने का समय था या चुनाव प्रचार करने का समय था? मैं कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, आप तो कहते थे मैं दिल्ली का बेटा हूं, और आप दिल्ली की इस स्थिति के अंदर जो आप दिल्ली का जो सिचुएशन है, आप उसको छोड़ करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी इन्होंने बात की, प्रवक्ता साहब ने, इन्होंने कहा राजस्थान की मीटिंग बुला लीजिए, हरियाणा की मीटिंग बुला लीजिए, पंजाब की मीटिंग बुलानी चाहिए थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भी प्रचार में घूम रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए जिस प्रकार की बात आप करते हैं, चैनल पे बैठ करके अपनी सरकार का डिफेंस कर रहे हैं। अरे आपको जनता का डिफेंस करना चाहिए, जनता के लिए लड़ना चाहिए। इस दिल्ली की जनता ने आपको मैंडेट दिया है। संजीव निगम जी, पल्ला नहीं झाड़ सकती सरकार, पल्ला नहीं झाड़ सकती, वो भी इस समय में जब दिल्ली के लोग घर में सिमट गए हैं, डर रहे हैं बाहर निकलने से। अपने स्कूल भी बंद किया ना, डर के मारे कि हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। आदरणीय प्रीति जी, जिस प्रकार से आपके चैनल ने इतनी बड़ी मुहिम आज चैनल पे दिखाने का काम किया है, लोगों को जागरूक करने का काम किया है। पटाखे दिल्ली में धड़ल्ले से बिक रहे हैं, आप जाकर के देखिए कितनी दुकानों पे बिक रहे हैं, किस प्रकार से इनके पार्षद बिकवा रहे हैं, इनके विधायक बिकवा रहे हैं। ठीक है, संजीव निगम जी बोलिए। संजीव निगम जी, देखिए विक्रम जी, आप इस तरीके के आरोप, मैंने ये कभी नहीं कहा कि दिल्ली सरकार भाग रही है। दिल्ली सरकार अपना पूरा काम जिम्मेदारी से कर रही है। मैंने कहा इसमें मिल बैठ करके सहयोग करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा होगा तो परिणाम और बेहतर होंगे और जल्दी उसका रिजल्ट आएगा। मैंने ये कभी नहीं कहा कि दिल्ली सरकार भाग रही। दिल्ली सरकार जो करना चाहिए वो कर रही है और करेगी, क्योंकि हम दिल्ली में सरकार चला रहे हैं। लेकिन अगर ये मिल बैठ करके करा जाता, भाई नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, सब लगे हुए शहर है। ये हवा पानी को आप बाउंड्री में नहीं कर सकते। मैं कब मना कर रहा हूं? मैंने देखिए
अगर जहां तक की बात पंजाब की भी है, पराली के, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, जो नेसेसरी चीजें पंजाब के भी साथ ही बैठेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री तो साथ रहते ही रहते हैं हमेशा, अगर होते तो परिणाम जल्दी और ज्यादा बेहतर आते। लेकिन ठीक है, अगर आप इस बात से इनकार कर रहे हो, नहीं देखिए नहीं, ये मैं कोई डिफेंस वाली बात, मैं जनता की बात कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ। और अभी मैंने कहा था राठौर साहब की बात सुन के, देखिए राठौर साहब किसी पार्टी से तब का ताल्लुकात नहीं है। अगर राठौर साहब ने बात की है लॉजिक कि नॉर्थ इंडिया की समस्या है, आप इससे क्यों नहीं सहमत हो विक्रम जी? नॉर्थ इंडिया की समस्या है तो नॉर्दर्न इंडिया के सारे लोगों को मिलकर के इसका समाधान निकालना पड़ेगा, तभी तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। दिल्ली सरकार अपनी कैपेसिटी में जो कर सकती है वो कर रही है। प्रीति जी अभी हम लोग बैठे हुए यहाँ दिल्ली की चर्चा कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब छत्तीसगढ़ में चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ आज ऐसी स्थिति के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली में होना चाहिए था, इस पर डिस्कशन करना। अरे भाई दिल्ली के पर्यावरण मंत्री तो है ना। रुकिए संजीव भाई रुकिए। आज प्रधानमंत्री की तरीके नहीं है कि सारे विभाग खुद ही चला ले। एक सेकंड, प्रधानमंत्री महोदय हरी झंडी भी दिखा लेते हैं, रेलवे की सारे काम कर लेते हैं जी। पर्यावरण संजीव जी एक सेकेंड संजीव जी एक सेकेंड फिलहाल अरे रुक जाइए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी रुक जाइए। फिलहाल गैस चैम्बर में तब्दील नई दिल्ली है, पूरी की पूरी दिल्ली एनसीआर है। अब ऐसे में जहां पर समस्या पहले होगी, लोग त्रस्त होंगे, वहां लोग चिल्लाएंगे, गुहार लगाएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं था और पूरे नॉर्थ इंडिया की अगर समस्या थी तो स्कूल सिर्फ दिल्ली में क्यों बंद किए गए? कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ गई थी कि इमरजेंसी बैठक आप भुला रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आम आदमी पार्टी और तमाम जितने हमारे साथ आज पैनल में लोग हैं उनसे हम लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल पीछे हमारे वीडियो वॉल पे जो तस्वीरें चल रही हैं ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है, जहां पर कहा जाता है कि यहां पर पावर, पैसा, नेता बोलता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। हालांकि थोड़े लेट हो गए मुकेश त्यागी जी, क्या कहेंगे दिल्ली की इस स्थिति पर? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पल्ला झाड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिल्ली की परेशानी नहीं है, पूरे उत्तर भारत की है और उस पर दिल्ली के सरकार का कोई जोर नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है। जो संभव कोशिश हो सकती है, जहां रिस्ट्रिक्शंस हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, उसके अलावा ये प्राकृतिक समस्या है। बोलिए। नहीं देखिए, ये पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलता। आज दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति औसतन 30 सिगरेट पी रहा है जो सिगरेट भी नहीं पीता। दिल्ली में जहरीली गैस इतनी फैल चुकी है और जब 2013 में केजरीवाल जी के स्टेटमेंट उठा करके देखिए कि हम दिल्ली को जो है प्रदूषण मुक्त कर देंगे, 15 पॉइंट प्रोग्राम उन्होंने बनाया, तमाम प्रकार की उन्होंने स्कीम्स बनाई। पंजाब के अंदर आप कहते हैं कि साहब पंजाब हमें सिर्फ 6 महीने के अंदर कैसे मैनेजमेंट करने हैं। आपको मैं बता दूं, आवंटन सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा पंजाब को दिया गया पर को मैनेजमेंट करने के लिए, क्रॉप मैनेजमेंट के लिए। देखिए खरीफ की फसल होती है और उसके बाद इमीडिएटली गेहूं आता है तो उनको काट करके जलाना पड़ता है। इनको बायोडिग्रेडेबल क्यों नहीं लगाए गए, क्यों नहीं छिड़के, वापस स्प्रे क्यों नहीं किए? क्या उसको जलाना ही सिर्फ एक समाधान रह चुका है? आप देखिए चाइना जो है इंडिया से ज्यादा पोल्यूटेड कंट्री था, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कंट्री था पूरे विश्व के अंदर, आज वो 122 नंबर पे आ गया है। तो दिल्ली की स्थिति क्यों गंभीर हो गई, ये कहना कि साहब ये नॉर्दर्न इंडिया का मामला है। उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं कि जो आवंटन 492 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है उसमें 235 करोड़ सिर्फ पंजाब को दिया गया है और सबसे कम उत्तर प्रदेश और हरियाणा को दिया गया। हरियाणा के अंदर पराली बढ़नी कम हो गई है, लेकिन पंजाब के अंदर ये इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? उसके बाद नॉर्दर्न इंडिया पे अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो आप कहते हैं हम विफलता के शिकार है, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों आप जो लंबे लंबे दावे करते हैं? आपने दिल्ली को झोंक के रख दिया जहरीली हवा में और अब आप वक्तव्य देकर के उसके आड़ में अपने तमाम नाकाम और जो आपने फंड्स का जो आवंटन किया है वो कहां पर यूज किया है? आप हर तरीके से विफल हो रहे हैं इसके अंदर। आज चलना मुश्किल हो रहा है। आपको पता है PM 2.5 पर्टिकुलेट मैटर जो है वो 22% परेली का पंजाब से आता है, जो कि जो आपके फेफड़े में अगर जम जाता है तो आपको हर प्रकार की पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो कोरोना तो बाद में इससे ज्यादा खतरनाक जो है दिल्ली। और
और जब नवंबर आता है तब इनकी आंखें खुलती हैं। अक्टूबर में ये थोड़े थोड़े स्टेटमेंट देना शुरू करते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी है, तो आपने कितनी कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग करी आपस में बैठ करके कि आप कैसे यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स जो आती हैं, देखिए जब वैक्यूम बनता है राजस्थान के ऊपर तो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड 5-6 किलोमीटर की स्पीड से आ जाती है, उसकी वजह से पर्टिकुलेट मैटर और ये बहुत नीचे आ जाते हैं और सीधे आपके फेफड़ों के अंदर जाते हैं। तो आपने क्यों नहीं कोऑर्डिनेशन मीटिंग करी? अब आप सेंटर पे ब्लेम डाल देंगे। सेंटर ने जो एलोकेशन का आपने कितना यूज किया, आपने बायोडिग्रेडेबल को क्यों नहीं यूज किया, आपने एंटी स्मोक गिल कहाँ लगाई, क्या क्या आपने कहा, हमने ग्रीन वॉल खोल रखा है, वॉर हाउस, उसकी क्या मॉनिटरिंग है, उसकी क्या डेटा एनालिसिस आपने किया? आज आपको पता है 600-700 दिल्ली आज से 6 साल पहले 200-300 के आसपास स्तर पर रहती थी, आज 600 के स्तर पर इनका AQI आ गया है। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। अरे भाई 600-700 नहीं है, 800 तक है। सरकार, आप सरकार दूसरे को आते दीजिए, क्यों सरकार से चिपके हुए हैं आप लोग? ठीक है, संजीव निगम जी क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी मुकेश त्यागी जी को भी सुना। देखिए, मुकेश त्यागी जी, दिल्ली सरकार ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हम भाग रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं। अभी ये जो बात मैंने कही है नॉर्दर्न इंडिया वाली, ये मेरे से पहले राठौर साहब ने भी बात कही है। आप हमारी मत मानिए, क्योंकि हम तो राठौर साहब ये नहीं कह रहे हैं, राठौर साहब ये नहीं कह रहे हैं, नहीं आप, उन्होंने ये नहीं कहा है कि दिल्ली को ऐसे दम घुट्टे के लिए छोड़ दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर हर साल इस तरह की प्रॉब्लम है तो सरकार को तैयारी नहीं करनी चाहिए। क्या ऐसा कहा है राठौर साहब ने? एक सेकंड में उनसे पूछ लेती हूँ। नहीं, एक सेकंड, आप उनके कंधे पर बंदूक रख के मत चलाइए। लक्ष्मण सिंह जी, क्या आपने ऐसा कहा है कि अगर इस तरह की स्थिति आ रही है तो सरकार पहले से तैयारी ना करे, वो पहले से अवेयर ना हो कि ऐसा होने वाला है? अगर पूरे नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है तो दिल्ली में सिर्फ स्कूलें बंद हो रही हैं, यहाँ की गैस जो पूरी दिल्ली है वो गैस चैम्बर बन रही है, स्कूल बंद हो रहे हैं, लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं कि घरों से बाहर मत निकलिए। प्रीति जी, पहले तो मेरा सभी राजनीतिज्ञों को प्रणाम। आग कहीं लगी है, बुझा कहीं रहे हैं। हाँ, तो आपके कंधे पर रख के बंदूक चला रहे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आपने बोला है ऐसा कि पूरे नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। आप सुन ले, बात सुन ले, फिर हाँ, बोलिए। बात हो रही है। ये जब अक्टूबर नवंबर आता है तभी पराली याद आती है, ये ठीक बात नहीं है। आप पूछे लोगों को, और एक उस कार्यक्रम देश क्यों नहीं बनाता है, और जिस चीज को जला रहे हैं वो बहुत अमूल्य है, ये भी बता दूं मैं आपको। और उसके कई प्रयोग हैं, कई वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध भी कर दिया है कि इसके ये प्रयोग और अनुप्रयोग हो सकते हैं, चाहे वो पंजाब की सरकार हो, हरियाणा की हो, चाहे दिल्ली की हो, तीनों ही टोपी उछाल रहे हैं। इसमें कोई, मैं तो एक नागरिक होने के नाते स्पष्ट बात कह रहा हूँ, इसमें एक समेकित दृष्टिकोण रखते हुए, समय रहते हुए इसका समाधान किया जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है। ठीक है, बोलिए निगम साहब। मेरा राठौर साहब से सिर्फ ये पूछना है, क्या एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट पंजाब इफेक्टिव स्टेप्स लिए कि नहीं लिए पराली को बायोडिग्रेडेबल्स में कन्वर्ट करने के लिए? क्या संजीव निगम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनको बोलने दीजिए थोड़ा सा, बोलिए आप। मुकेश जी, देखिए ऐसा है कि दिल्ली सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है अपने प्रयासों में। मैं बात कर रहा था, अगर ऐसा संभव होता कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी सबको बुला के, पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों को बुला करके बिठाते, और तो हम जल्दी से इस समस्या पर कोई कंट्रोल कर पाते। मैंने ऐसा बोला है, लेकिन मैंने नहीं कहा दिल्ली सरकार अपनी जो है कैपेसिटी पे जो करना चाहिए वो कर रही है, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली सरकार के लिए नहीं है समस्या। अभी पीछे कोरोना भी हुआ था, सबने मिलकर के उसका हल निकाला और बेहतर परिणाम आए देश के लिए। मैं वही बात कह रहा हूं, अगर ऐसा होता तो जल्दी और बेहतर परिणाम हम निकाल पाते। लेकिन खैर, दिल्ली सरकार ने अपना काम किया। गोपाल राय जी अभी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी, ग्रैब 3 लागू हो चुका है। ग्रैब 3 के अंतर्गत जो भी उसके नॉर्म्स है उससे लोगों को उससे पालन करवाया जा रहा है। दिल्ली में स्थिति तो पिछले 4 दिनों से गंभीर है, ये कितना इफेक्टिव होगा? ये जो आप कह रही हैं, दिल्ली सरकार एकदम से कोई इसमें कोई कर्टेन तो लगा नहीं सकती, बाउंड्री पे हम कर्टेन लगा नहीं, आप तैयारी नहीं, एकदम सही, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं।
आप सही कह रहे हैं कि सरकार त्वरित रूप से जो कर सकती है वो ठोस कदम उठा रही है। मेरा सवाल यहाँ ये है, जो जनता आपसे पूछ रही है कि हर बार की ये सिचुएशन है, सरकार पहले से ही ये जो अभी आपने कहा कि हमने ये लागू किया है, ये इसकी तैयारी पहले से अगर थी या आपको पता था या फिर सबको पता है कि ऐसा होता है, तो आपने ये पहले लागू क्यों नहीं किया? 1 महीने पहले, 10 दिन पहले कर देते हैं आप। देखिए, हाँ, आप जो कह रही है, मैं उस तरीके से तो बातचीत करता नहीं हूँ कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं साहब ये 1947 से प्रॉब्लम चली आ रही है, ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम से समस्या चली आ रही है। मतलब आपके हिसाब से लोगों को मरने के लिए छोड़ दें आप अपनी बात कहेंगे, लोगों को मरने के लिए छोड़ दें आप। डॉक्टर साहब यहाँ सामने बैठे डॉक्टर अभिषेक, क्या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं इस वक्त दिल्ली में जो स्थिति है वो जस्टिफाइड होता है उनके बयान से? आप डॉक्टर हैं, रोज मरीजों को देख रहे हैं, क्या ये बयान जस्टिफाइड होता है? मुझे इनसे दूर रखिए। नहीं, आप डॉक्टर होने के नाते बोलिए। डॉक्टर साहब ने सब कुछ पहले ही खुल के बोल दिया है, मेरे कहने के लिए कुछ कहा नहीं है इसमें। क्या जस्टिफाइड होता है ये? किस तरह की समस्या आ रही है लोगों के पास? आप जो पेशेंट देख रहे हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम है? अमूमन क्या ऐसी प्रॉब्लम्स उनके पास होती है या फिर अचानक से ये रेशियो बढ़ा है? अचानक से ऐसा रेशियो बढ़ा है, जो आई को प्रॉब्लम लेकर के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, जो आई में जलन हो रहा है, खांसी उनको ज्यादा आ रही है, छींकें आ रही है, खांसी कई दिनों तक चल रहा है, पर आ रहा है, तो इस तरह के प्रॉब्लम एकाएक बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे प्रवक्ता कांग्रेस के? देखिए, मैं कहना चाहता हूं जिस प्रकार से ये राजनीति कर रहे हैं ये लोग, दिल्ली में जनता पिस रही है, ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने का काम कर रही हैं, लेकिन इस समय जरूरत है दिल्ली की जनता को सहूलियत देने की। तो इन लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं मुकेश त्यागी जो प्रवक्ता बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी आज तक अपील की लोगों से कि आतिशबाजी ना करें, पटाखे ना छोड़ें और गाड़ियों को कम चलाएं, शेयरिंग करके गाड़ियां जाएं, कंस्ट्रक्शन पे रोक लगाने के लिए अपील की। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, आप देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ विश्व गुरु भी हैं, उनको भी आकर के सामने आकर के अपील करनी चाहिए लोगों से। जनता उनकी बात को सुनती है तो आकर के वो अपील करें, जनता को गाइडेंस दें, जनता को संबोधन करेगी। जिस प्रकार से आज हालात में जनता जी रही है, केंद्र सरकार किस प्रकार से दिल्ली सरकार को मदद कर रही है, एलजी साहब किस प्रकार से दिल्ली सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, पल्ला एक आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों बच नहीं सकते, जिम्मेदारी दोनों पार्टियों की है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। इन्होंने किस प्रकार से दिल्ली के अंदर, ये बिल्कुल जायज बात है कि भारत सरकार के मंत्री, दिल्ली सरकार के मंत्री, पंजाब के मंत्री, हरियाणा के मंत्री, इन लोगों ने आज तक कोई मिलकर के बैठकें नहीं करी, प्रधानमंत्री जी ने सामने आकर कोई अपील नहीं करी, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता से कोई अपील नहीं की आज तक। मैं कहना चाहता हूं ये कंस्ट्रक्शन पे रोक लगनी चाहिए, सड़कों की सफाई होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए, कूड़े कचरे को बाहर करना चाहिए। आज देश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इन दोनों पार्टियों को मैंडेट देने के बाद भी हम लोग गैस के चैम्बर में जी रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, सांस की प्रॉब्लम हो रही है, लंग्स खराब हो रहे हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन ये यहाँ बैठ करके दुकान चला रहे हैं, ये यहाँ बैठ करके अपनी अपनी पार्टियों का डिफेंस कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। बच्चे इनके भी है, हमारे भी है, सबके हैं। जो दिल्ली की जनता है वो हमारा परिवार है, और हम अपने परिवार को इस गैस चैम्बर में झोंकने का काम कर रहे हैं। क्यों? आखिर दिल्ली की जनता का कसूर क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ आपके मुकेश जी जवाब। मुकेश त्यागी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ केंद्र की सरकार भी है और तमाम बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज, प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम लोग बड़े बड़े दिग्गज हैं, उसके बावजूद अगर ऐसी स्थिति है तो क्यों है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो पोल्यूशन आता है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, उसमें स्टेट को और सेंट्रल को दोनों को अधिकार होते हैं कि कानून बनाने के, लेकिन यहाँ पे प्राथमिक कर्तव्य जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होता है। पराली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चला रही, पराली की वजह से 22% 2.5 पीएम का जो प्रधानमंत्री जी ने पराली ना जलाने के लिए आकर के एक बार भी देश को संबोधन किया, पराली के लिए मैसेज दिया। बोलने दीजिए, अगर वो अपना फाइनेंशियल एलोकेशन नहीं करे, अपना आवंटन नहीं करे, तब आप उनको शिकायत लगाइए कि प्रधानमंत्री खुद चलाएंगे क्या पराली आकर के, या उसका मैनेजमेंट खुद करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन से ऐसे इफेक्टिव स्टेप्स आपने लिए? आपने कहा कि ऑटोमेटिक क्लीनिंग
मशीन आएंगी, सड़कों को साफ करेंगी, जो धूल नहीं उड़ेगा। कौन सा आपने काम किया, कितनी जगह एंटी स्मोक गन लगे हैं, कौन कौन से इफेक्टिव है, कौन कौन से चल रहे हैं, क्या आपके ग्रीन डेटा ने कौन कौन से डेटा आपने एनालाइज करके बताए हुए हैं। आपने कहा आईआईटी दिल्ली को आपने लगाया देखिए, हुआ है। बात को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आप, गुमराह करने की बात कर रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री जी को सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी? अरे आज पहले आपके जमाने में तो महिलाएं जो है सुबह 4 बजे उठ करके डर के मारे बेचारी। अरे दिल्ली के अंदर सीएनजी लाने का काम कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित ने किया। दिल्ली में सीएनजी लाने का काम केरोसिन मुक्त दिल्ली को कांग्रेस ने किया। भारत का नारा किसने बातें लगाया? कराओ बैठ करके यहाँ पे। आते ही प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में केरोसिन मुक्त भारत कांग्रेस पार्टी ने किया। और सुन लीजिए मेरी बात को, आपका क्या हो गया, दिक्कत क्या होगी? सीएनजी लाने का काम हम लोगों ने किया, आपने नहीं किया। हर चीज पर प्रधानमंत्रियों का सीखना चाहते हैं, हर चीज पर प्रधानमंत्री का सीखना चाहते हैं। अरे भाई, अब स्थानीय अरे विश्वगुरु तो अरे विश्वगुरु प्रधानमंत्री बन रहे हैं ना, आप समझिए बात को। अरे आपके अच्छा सुनिए, देखिए मैं आप मेरी बात समझिए, विश्वगुरु बनने का डंका तो आप ही लोग बजा रहे हो कि विश्वगुरु विश्वगुरु। अरे दिल्ली से काम करो शुरू, दिल्ली से काम करो शुरू। आप कह रहे हो विश्वगुरु विश्वगुरु, अरे कहाँ का विश्वगुरु? अरे आप पोल्यूशन में बात करना चाहते हैं, विश्वगुरु वाली बात करना चाहते हैं? अरे प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए, सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को आकर के जनता से अपील करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहाँ है? प्रधानमंत्री जी है कहाँ? अरे यार, डिबेट को छोटा मत करिए। अरे मुकेश भाई, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड। जिम्मेदारी एक सेकंड रुक जाइए मुकेश जी। जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की या किसी पर्टिकुलर नेता की, केजरीवाल सरकार की ही नहीं है, जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की भी है। आपको भी एक उचित सुझाव लिखकर प्रधानमंत्री कार्यालय में या फिर आम आदमी पार्टी के दफ्तर में देना चाहिए, क्योंकि आप भी रहते हैं, मैं भी रहती हूं, चैनल के माध्यम से दे रहा हूं मैं प्रीति जी। अरे मुकेश भाई बात सुन लीजिए यार, आप मुकेश भाई बात सुन लीजिए। संजीव निगम जी आम आदमी पार्टी के, उसके बाद फिर लक्ष्मण सिंह जी। संजीव निगम जी को बोलने दीजिए एक बार। अच्छा, संजीव निगम जी को बोलने दीजिए। प्रीति जी एक सेकंड, हाँ बोलिए। प्रीति जी, हाँ, दिल्ली की सरकार अपने फुल कैपेसिटी के साथ और इतने सारे अवरोधों के बीच में, जो मैं कह रहा हूं अवरोध उत्पन्न किए जाते हैं दिल्ली सरकार को काम करने के लिए, बजाय स्मूथ प्लेटफॉर्म मिलने के अवरोधों के बीच में सरकार अपना काम कर रही है और सरकार परिणाम भी अच्छे दे रही है। लेकिन कुछ जैसे ये समस्या अभी है, ताजी समस्या है, ये पराली हो, ये फिर अपनी पार्टी जो पॉल्यूशन वाली है, परिणाम अच्छे दे रहे हैं। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, अरे भाई सरकार की बात कर रहा हूँ, मैंने पार्टी की बात नहीं की, सरकार की बात कर रहा हूँ। दिल्ली सरकार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कभी ये माना ही नहीं कि दिल्ली के लोग हमारे परिवार से अलग है। भाई इंसान का हो, इंसान से भाईचारा, यही है पैगाम हमारा। परिणाम अच्छे आ रहे हैं, किसी भी पार्टी के लोग हो, दिल्ली के जो लोग हैं परिणाम उनके स्वास्थ्य की, उनके हर चीज की दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार काम कर रही है, दिल्ली सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं आपको सरकार काम कर रही है तो 800 के पार, 800 पार हो रहा है। बात तो सुने मुकेश जी, मेरी बात मुकेश जी, मैं ये कह रहा था कि अगर दिल्ली सरकार बीच में मत बोलिए मुकेश जी, मैं थोड़ा सा कह लूं, अपनी बात कह लूं, फिर आप अपनी बात। हमें तैयारी कैसी रखनी चाहिए लक्ष्मण जी? ठीक है, ये राजनीतिक बातें हो गई, लोगों के हित की बातें भी होनी चाहिए थोड़ी सी। हमें तैयारी कैसी रखनी होगी, क्योंकि दिवाली बाकी है। ये मुकेश त्यागी का माइक ऑफ करिए आप। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। लक्ष्मण जी क्या करना चाहिए? दिवाली बाकी है, आप लोग लड़ लीजिए आपस में, आराम से लड़ लीजिए, मैं चुप हो जाती हूँ, आप लोग आराम से लड़ लीजिए। लड़ने वाली बात है, मैं आप पार्टी ने एक भी सोल्यूशन नहीं बताया, खाली डिफेंड करे जा रहे हैं। अरे बताइए क्या कर सकते हैं? इस समय दिल्ली चल रही है और आप भाषण दे रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आप ही बताइए क्या करेंगे? बताइए
आप बता दीजिए आप एलजी साहब ने बताइए क्या क्या मीटिंग करेंगे, लिया? इसका ठोस कदम बताइए, आगे क्या करने वाले हैं। मुकेश त्यागी जी, आप बता 405 दीजिए जो है एलजी साहब ने कितनी मीटिंग ली वाली है, है, आप क्या बता करने दीजिए वाले ना। हैं, आप बताइए। इसका कोई जवाब है नहीं। बस हमारे केजरीवाल जी ये कर रहे हैं, हमारे केजरीवाल जी वो कर रहे अरे हैं। अरे क्या एलजी कर साहब रहे क्या कर रहे हैं, आप हैं बता आप दीजिए ना। लोग? बताया जाए बात। 9 साल से पावर में क्या किया आपने? हर बार कभी और डील अरे कर लेते हैं, क्या हुआ? दिल्ली जल रही है आज, आपके भाषण नहीं खत्म होके दे रहे। लक्ष्मण जी, तैयारी कैसी जी। होनी चाहिए? देखिए, दो बातें अभी बात चल रही थी कि बायोडिग्रेडेशन कर दिया जाए पराली का। अब मुख्य समस्या ये है कि पराली को खेत से हटाना है, और अगर जैविक तरीके से उसे गलाए तो उसमें समय बहुत लगता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है और अधिक समय लगने वाली बात है। तो उसका समाधान तो इस जो पराली का उद्योगों में प्रयुक्त हो, वो समाधान निकालें, और ऐसे समाधान उपलब्ध है, उसके कई प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक बात तो ये, लेकिन त्वरित रूप से उसमें भी समय लगता है। हाँ, निश्चित रूप से जिस नीति की मैं बात कर रहा था, वर्ष 2009 में जो नीति आई थी, क्योंकि जो धान लगाने की जो नर्सरी है, वो अप्रैल अंत में पहले किसान कर लेता था। कोई ये आज तो है नहीं, ये तो धान और गेहूं की खेती तो कई अरसे से चल रही है, लेकिन उसमें चूंकि वेपर ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है तो पानी की खपत ज्यादा होती है। इसलिए सरकार ने उस वक्त ये सोच करके ये नीति बनाई कि इसको 1 महीने के बाद में नर्सरी करें और 1 महीने बाद में जो उसकी ट्रांसप्लांटिंग करें, ताकि तब तक मानसून आ जाए, तापमान में गिरावट हो जाए और जो पैडी की वाटर रिक्वायरमेंट है वो कम हो, तो उससे आपका जल के संसाधन बचे। ये नीति के अभिषेक पीछे कुमार जी, परोक्ष में अभी बात है। फिलहाल घरों में जो बच्चे मैं बीमार हो अपनी रहे हैं, बात समाप्त कर लूं, अभी 1 सेकंड बोलिए लगेगा। साहब। अभी जो है, अगले वर्ष के लिए आप तीनों बहुत जिम्मेदार राजनीतिज्ञ नहीं हैं, नहीं सर, वरिष्ठ अगले भी वर्ष हैं। छोड़ दीजिए, इस वर्ष भी बचेंगे लोग, तब 4-5 अभी- महीने हैं, अभी अब क्या तो करें? ऐसे- पानी का अभी- छिड़काव नवंबर, दिसंबर, अभी जनवरी, अभी आग फरवरी लगी तक तो क्या कुआं करेंगे हम? खोदने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं आग होगा। लगी, कुआं खोदने से कुछ नहीं होगा। अगर अगले वर्ष इस नीति में थोड़ा संशोधन करके अगर 15 दिन का समय किसान को और दे दे उसको, तो मेरे ख्याल से काफी तो क्या यही समस्या- स्थिति सर, लक्ष्मण जी, क्या यही स्थिति अभी हम फरवरी तक देखेंगे? सेम ऐसे धुंध से और पोल्यूशन से भरी हुई दिल्ली फरवरी तक देखेंगे? प्रीति जी, ये निर्भर करता है हवाओं की दशा, गति और दिशा पर। और आमतौर पे हम देखते हैं कि जब भी पश्चिमी विक्षोभ आता है तब हवा थोड़ी तेज हो जाती है, तब इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिक्सिंग भी हो जाता है, ट्रांसपोर्ट भी हो जाती है, और बारिश हुई तो और अच्छा हो जाता है। ये धुल करके ये कण जो है नीचे आ जाते हैं। तो वो तो निर्भर करता है कि मौसम की परिस्थिति मौसम क्या की हो, परिस्थिति क्या और है। उसके- ठीक है, अभिषेक कुमार जी, घरों में जो बच्चे बीमार हो रहे हैं, घर पे हैं, वो बुजुर्ग जो बीमार हैं, घर से बाहर अभी फिलहाल नहीं निकल रहे हैं, लेकिन तबीयत खराब है उनकी, सांस में जलन, सीने में जलन हो रही है, नोज में इन्फेक्शंस हैं क्योंकि पॉल्यूशन है, तो नाक में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी बहुत आ रही है। क्या करें? घर पे क्या करें? बिना हॉस्पिटल गए, बिना पैनिक सिचुएशन में आए, घर पे क्या करें? एक तो है स्कीम घर पे लेते रहे, 2 से 3 बार कम से कम स्कीम में बच्चों को भी गरारे कराए, और एक अदर ड्रॉप आती है जिसको नॉर्मल स्लाइन से मार्केट अगर नहीं जाती है तो घर में भी उसको बना सकते हैं। गर्म पानी करें, उसमें नमक डालें, तब वो उबल जाए, उबल ले, ठंडा करके उसको एक आप अपने नाक में भी डाल सकते हैं, इरिटेशन कम होगा, आपको टीके कम आए, और गरारे करते हैं आप। सांस लेने में अचानक रात में, ज्यादातर सांस की दिक्कत समस्या जिनको है, सोने के बाद रात में मिड टाइम में ज्यादा देखा गया। क्या करें उस समय हड़बड़ाहट में? देखिए, अगर इस तरह कोई आती है तो आप पेशेंट को प्रॉप अप कर, यानी फ्लैट अगर नहीं रखते उनको। डॉक्टर साहब, थोड़ा नेटवर्क में आइए ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं लेकिन आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है। मैं ये कह रहा, हाँ, जो प्रॉप अप कर दे पेशेंट को, प्रॉप अप मीन पेशेंट का सीना उठा दे, ताकि वो फेफड़ा लंग्स जो है एक्सटेंड करने में उनको दिक्कत नहीं आए। हाँ, और इमीडिएट रश करे हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट में सैचुरेशन लेवल की डाउन चली जाती है, तो वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, जो ऑलरेडी सांस मरीज है के लिए। क्या घर से बाहर निकलना सुरक्षित है डॉक्टर साहब अभी
इस सिचुएशन देखिए, में, या अवॉइड करे या निकला जा सकता है मास्क पहन के? मास्क पहन के आप मॉर्निंग वॉक करने तो बिल्कुल मत जाओ अभी। हाँ, और जिनको ज्यादा जरूरत है वही निकले घर से बाहर और मास्क लगा करके निकले। अच्छा। और जब घर वापस आते हैं तो गरारे करें, स्टीम ले, आंखों को अच्छे से पानी से धोए, किसको धोएं डॉक्टर साहब? आंखों को। आंखों को धोएं, घर आने के बाद जिन्हें ऑफिस जाना है गरारे करें और स्टीम लेना ना भूलें, ये कह रहे हैं? बिल्कुल बच्चों के साथ भी सेम करना है? बिल्कुल जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए, और लेकिन बाइंड अप करने से पहले फाइनल कमेंट आप लोगों का जरूर बनता है, एक एक करके। मुकेश त्यागी जी पहले फाइनल कमेंट दीजिए सर। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको राजनीतिक रूप ना दिया जाए। विफल हो गई ये सरकार, 9-10 साल से ये लगातार काम कर रहे हैं, और अक्टूबर नवंबर में ये डिबेट आप पिछली भी उठा के देख लीजिए, आज से 8 साल पुरानी भी देख लीजिए, वही बातें, वही पुरानी बातें, कोई ठोस कदम उठा नहीं रहे हैं, और बस खाली बात बना करके अपने आप को शील्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रवृत्ति जब तक नहीं जाएगी, इसको स्क्वायरली हमें लेना पड़ेगा। हमारे सामने आग लग चुकी है, और ये बुझाने की बात करते नहीं, भाषण देकर के बुझाने के प्रयत्न कर रहे हैं। संजीव निगम जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, फाइनल कमेंट। देखिए प्रीति जी, हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगी। भरपूर पूरी ताकत के साथ जो भी कदम जो नेसेसरी होने चाहिए हम उठा रहे हैं, आगे भी इससे और कड़े कदम उठाएंगे। जो नियम ग्रैप लागू किया गया उसको सख्ती से लागू मेरी तरफ से भी आपको एक अपील है कि आश्वासन मुझे देने के बजाय मुझे भी स्वच्छ हवा जो है दिल्ली की वो दे दीजिए, ताकि मैं भी सांस ले पाऊं। बहुत ही दयनीय स्थिति है। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, एक बार आपको आना चाहिए, और जरूर आपको दिल्ली जो सेंट्रल दिल्ली है, एनसीआर है, वहाँ लोग किस कदर इससे जूझ रहे हैं आपको जरूर देखना चाहिए। हमारे साथ विक्रम लोहिया जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बोलिए सर। मैं चैनल के माध्यम से दोनों सरकारों से गुजारिश करना चाहता हूं कि राजनीति ना हो, मिलकर के काम हो। दो दिल्ली के एलजी साहब को और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को ऐसे समय बैठकर के आपस में समाधान निकालने की बात करनी चाहिए। किस प्रकार से दिल्ली की जनता को सुविधा दे सकते हैं उस पर डिस्कशन करना चाहिए, और बैठ करके अपनी पार्टियों का, अपनी सरकारों का डिफेंस नहीं करना चाहिए, जनता का डिफेंस करना चाहिए। ठीक है, लक्ष्मण जी फाइनल कमेंट दीजिएगा सर। मैं समझता हूँ एक टास्क फोर्स बने जिसमें वैज्ञानिक भी हो और उद्योग उसके साथ में आए, और सभी राजनीतिक दल बैठे, और ये इसको बिल्कुल एम्पावर्ड टास्क फोर्स हो, ताकि वो एक ठोस नीति बना करके उसको इम्प्लीमेंटेशन तक ले जाए, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, अभिषेक कुमार जी, डॉक्टर साहब फाइनल कमेंट। सेफ रहे, सुरक्षित रहे, मास्क यूज करें, चेहरे को धोते रहे, गरारे करें, ये सब चीजों को। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में हैं। और साथ ही आपने देखा कैसे दिल्ली जो कि गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है, इसे बचाने के लिए अब राज्य की सरकार तमाम मुहिम कर रही है, रिस्ट्रिक्शंस जो सख्ती है वो कर रही है, लेकिन फिलहाल इससे कोई राहत अभी फिलहाल दिल्ली वासियों को नहीं मिलने वाला। ये तमाम डॉक्टर्स और मौसम विभाग के वैज्ञानिक बता रहे हैं कि त्वरित रूप से उठाए गए कदम लाभकारी नहीं होंगे। हमें इंतजार करना होगा कि हवा बहे, और साथ ही जो पोल्यूशन है वो फोर्सफुली आगे बढ़े, जो हवा है उससे दरकिनार हो, तब जाकर के दिल्ली में थोड़ी सी जो हवा है वो थोड़ी सी ठीक हो पाएगी। फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में दिल्ली को इसी तरह के मौसम का सामना करना पड़ेगा, और दिल्ली वासियों को भी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।